कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आगे चलकर दक्ष नाम का राजा हुआ, जिसने संतान नहीं थी तो भगवान से वर के रूप में 10,000 पुत्रों को प्राप्त किया, जिसको नारद जी ने सन्यासी बना दिया। फिर दक्ष ने तपस्या करी, 10,000 पुत्र प्राप्त किए, नारद जी ने उनको भी सन्यासी बना दिया। बार बार जब ऐसा हुआ तो दक्ष को आया क्रोध, नारद को श्राप दिया, जा एक जगह टिक करके बैठ नहीं सकता, ये मेरा श्राप है। नारद जी ने कहा, तुमने तो मुझे श्राप दिया, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारे घर में 60 बेटियां हो। कहते हैं उन 60 बेटियों से समस्त संसार जो है वह मनुष्यों से भर गया। देव राजा इंद्र अपने ही गुरु का अपमान किया, बृहस्पति जी का। बृहस्पति जी नाराज होकर के कहीं छिप गए, अदृश्य हो गए। शुक्राचार्य जी को पता लगा कि देवता से अभी गुरु नाराज है। शुक्राचार्य जी ने क्या कहा, दैत्यों से कहा आक्रमण करो, समय अच्छा है। जिसका गुरु बल कमजोर हो जाए उस इंसान को परास्त कर सकते। दैत्यों ने आक्रमण किया, देवताओं को भगा दिया स्वर्ग से, इंद्र भी भागना पड़ा, स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार हो गया। देवता रोते रोते ब्रह्मा जी के पास में गए, क्या करें? तो कहा तुमने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। इंद्र ने कहा जो हो गया भूल जाओ, मदद करो। ब्रह्मा जी ने कहा तो फिर ठीक है, बृहस्पति जी तो है नहीं, लेकिन बृहस्पति के समान कोई गुरु बनाओ, तब तुम्हें इंद्रासन मिल सकता है। कौन है? ध्यान में आया, त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप। विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप जी ने नारायण कवच इंद्र को दिया, जाओ इंद्र, इस नारायण कवच के द्वारा तुम जाकर के युद्ध में विजयी होंगे। नारायण कवच लेकर के इंद्र दैत्यों पर आक्रमण करता है और पुनः स्वर्ग की प्राप्ति इंद्र को जाकर के हो। हे राजन, विश्वरूप जी का नित्य का नियम था, वह यज्ञ करते थे तो उस यज्ञ में वह देवताओं को भी आहुति देते थे और दैत्यों को भी आहुति देते थे। इंद्र को पता लगा कि दैत्यों को आहुति देते हैं, दैत्य बलशाली हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। इंद्र गया अपने गुरु विश्वरूप के पास, कहा दैत्यों को देना बंद करो। गुरु जी ने कहा मैं गुरु हूं, मैं जिसको चाहूंगा दूंगा, मैं तो दैत्यों को भाग दूंगा। इंद्र ने क्या किया, अपने ही गुरु की गर्दन काट दी और हत्या कर दी। जैसे ही विश्वरूप जी मरे, उनके शरीर से ब्रह्म हत्या प्रकट हुई और इंद्र के पीछे लग गई। इंद्र कमल की नाल में जाकर के छिप गया। अब तो त्राहिमाम हो गया। इंद्र कहाँ गया, इंद्र कहाँ गया? ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा वो कमल की नाल में ब्रह्म हत्या से डर के छिपा हुआ है। अब ये ब्रह्म हत्या कोई ले तब जाकर के छुटकारा पा सकते हैं। 4 जगह पर ब्रह्म हत्या को ब्रह्मा जी ने बांटा। पहला वृक्षों को दिया, दूसरा जल को दिया, तीसरा पृथ्वी को दिया भाग और चौथा भाग दिया स्त्री को। चारों रोने लगे तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि आप उदास ना हो, ये ब्रह्म हत्या आपके लिए वरदान होगी। जिस वृक्ष में गोंद निकलता है यानी ब्रह्म हत्या, उसकी शाखाएं कट जाने के बाद स्वतः ही नई शाखा निकल जाती। जल में जो बुदबुदे हैं उसमें अपार ताकत है। पृथ्वी में खड्डे अपने आप भर जाते हैं। और स्त्री जो है वो मासिक धर्म 3 दिनों का, वह जब तक आता है तब तक वह संतान करने के योग्य रहती है। जिस दिन ये समाप्त हो जाती है ब्रह्म हत्या, मासिक धर्म, उस दिन के बाद गर्भाधान नहीं हो पाता। त्वष्टा ऋषि को पता चला मेरे बेटे की हत्या कर दी, मैं इंद्र को मारूंगा। यज्ञ किया, यज्ञ में इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा हो, ये आहुति देने लगा। ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता की सहायता ली और मंत्रों में त्रुटि करवाई और मंत्रों में त्रुटि के कारण से इंद्र को मारने वाले की जगह इंद्र के हाथों मरने वाला पैदा हो गया। नाम था वृत्तासुर। वृत्तासुर ने कहा क्या आज्ञा है? कहा जाओ इंद्र को मार दो। बड़ा बलशाली था।
सब देवताओं को मार मार करके भगा दिया। इंद्र का उसका घोर युद्ध हुआ, वृत्तासुर हारे नहीं। इंद्र गए ब्रह्मा जी के पास, जाकर के कहा ये कैसे हारेगा? तो कहा ये ऐसे नहीं मरेगा, कोई तपस्वी इसको अपनी हड्डियों का दान करे, उस हड्डियों से हथियार बनाए, उसी से ये मरेगा। अब हड्डियां कौन दे? कोई तैयार नहीं हुआ तो दधीची ऋषि उन्होंने अपनी हड्डियों का दान किया, वज्र का निर्माण हुआ, वज्र लेकर के आए और आकर के वृत्तासुर का जा करके वध किया। वृत्तासुर जैसे ही मरा, वृत्तासुर की शरीर से दिव्य प्रकाश निकला और भगवान के श्री चरणों में जाकर के मिल गए। सुखदेव जी कहते हैं, एक राजा परीक्षित, ये वृत्तासुर कोई साधारण दैत्य नहीं था, पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। पार्वती जी के श्राप के कारण से इसको दैत्य बनना पड़ा। एक दिन